ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहूणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। श्लोक नंबर 233 हमने देखा था, इंद्रिय सुख से दुखों की शांति असंभव है। आगे 234 नंबर के श्लोक में आचार्य देव कहते हैं, ज्ञान चारित्र रूपी मूल्य चुकाकर मोक्ष प्राप्त करने की प्रेरणा। ज्ञान चारित्र रूपी मूल्य चुकाकर के भी मोक्ष को प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। क्या लिखते हैं कि निवृत्ति रूपी सागर अर्थात अनाकुलता का सागर, मोक्ष का सागर, मोक्ष सुख, उसमें मग्नता ज्ञान द्वारा ही संभव है। निवृत्ति रूपी सागर में अर्थात मोक्ष सुख में मग्नता, लीनता, उसमें डूब जाना ज्ञान द्वारा ही संभव है। इसलिए ज्ञानादि उपायों से उसे अंगीकार कर यह बात यहाँ इस छंद में बताते हैं। पढ़ते हैं, अनुष्टुप छंद है। मक्षु मोक्षं सुसम्यक्त्वं सत्यं कारस्व सात्कृतं ज्ञानचारित्र साकल्य मूलेन स्वकरीकुरु सम्यक् दर्शन काग्रिमधि किया मोक्ष को आरक्षित ज्ञान चरित संपूर्ण मूल्य दे उसे हस्तगत कर ले शीघ्र। कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूर्णता रूपी धन से तू शीघ्र ही निर्वाण की प्राप्ति कर ले। जब तू सत्य रूपी मुक्ति को अपने वश में करेगा तब कृतार्थ होगा। देखो, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता ये मोक्ष का मार्ग है, यही सुख का मार्ग है। और सुख क्या है कि निवृत्ति में सुख है। निवृत्ति माने अभी अभी ये प्रवृत्ति निवृत्ति की बात चल रही थी गुरुदेव के प्रवचन में, यही महत्वपूर्ण है। सेम वही बात चल रही थी जो इस श्लोक में आई है। छेड़ाला के आधार से भी वही बात चल रही थी अभी। प्रवृत्ति माने कुछ करना है, ये जीव कुछ करना चाहता है, इसे लगता है धर्म जो है वो करने में है, बिना किए चैन ही नहीं पड़ता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई सभी जीव सुख चाहते हैं, ये निश्चित है। छेड़ाला में लिखा ना पंडित दौलत राम जी ने, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। सभी जीव जो 3 लोक में है दुख से डरे हुए हैं और क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। और कहते हैं सुख कहाँ है? तो देखो छेड़ाला की तीसरी ढाल का पहला छंद, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माहिना ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। कि आत्म का हित क्या है? सुख है, और वो सुख आकुलता बिन अर्थात निराकुलता में है, निवृत्ति में है। टेंशन नहीं होना चाहिए, आकुलता नहीं होना चाहिए, परेशानी नहीं होना चाहिए, उसमें सुख है। और यदि वो सुख यानी शिव प्राप्त, वो सुख कहाँ है? मोक्ष। शिव माने मोक्ष, इसलिए शिवमग, इसलिए मोक्ष का मार्ग मुझे चाहिए। समझ आई ये बात? इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं वो देखो। हमें क्या लगता है संसार में, भाई धर्म का मतलब क्या? कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना भाई। सुबह सुबह तैयार होकर के मंदिर चले जाओ और बढ़िया कलश भर भर के भगवान के ऊपर डालो, मंत्र पढ़ो, शांति धारा करो, आरती करो, दीपक जलाओ। अब उसमें
जल फैलाए, हिंसा हो आरती जला करके, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ कर तो रहे ना। अंदर में ऐसा लगता है हाँ हम धर्म कर रहे हैं। अरे भाई धर्म का स्वरूप तो पता कर, वास्तव में धर्म क्या है। यहाँ वीतराग जिनेन्द्र देव है, जिन प्रतिमा जिन वर्षी कहिए, नवन अभिषेक होता है बालक का, बाल तीर्थंकर का सुमेरु पर्वत पे। उस समय गृहस्थ अवस्था होती है, बताए सर्व केवल ज्ञानी अनंत परमात्मा का किसी इंद्र ने अभिषेक किया हो तो बताओ। तो फिर मंदिर में क्यों हम जबरदस्ती अभिषेक करना चाहते हैं, कलश भर भर के शांति धारा करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? इससे क्या होगा भाई? एक जने ने कर लिया तो पहुंचेंगे तो भैया थोड़ा डाल के दिखा दो, उससे क्या हो जाएगा भाई? थोड़ा डाल के दिखा देंगे आपको तो। लेकिन ऐसा लगता है हम कुछ कर रहे हैं, करने में धर्म माना है ना, करने में हमें लगता है हम कुछ कर रहे हैं। बाहर से आओ, कहीं किसी मंदिर में जाते हैं तो पहले अभिषेक करेंगे भैया, भले भीड़ इकट्ठी हो रही हो, भीड़ इकट्ठी है, प्रतिमा गिर जाए, कुछ हो जाए, नहीं, जब तक हम कलश ना डालें तब तक पुण्य कैसे लगेगा, तो काम कैसे होगा? भले ही उनने कर लिया भाई। प्रक्षाल का अभिषेक का उद्देश्य क्या होता है? केवल जिन प्रतिमा की साफ सफाई, भाई धूल मिट्टी लगी हो, जीवादिक ना हो, इसलिए सूखे कपड़े से, हल्के कपड़े से, थोड़ा हल्के हाथ से साफ करना, गीले कपड़े से उसको पूरा अच्छे से पोंछ लेना, फिर सूखे कपड़े से वापस उसको अच्छे से पोंछ देना। इतना किया तो हो गया। अब तुम भर भर के कलश डालो सारे मिलकर के, अरे आप भी आओ और आप भी आओ, डालो, ये क्या है? अपने यहाँ ये परंपरा है ही नहीं। वैष्णव मत में आई ऐसे है, और जब वैष्णव मत का बहुत ज्यादा बोलबाला था ना, तब कई जैनों को मारा गया था। तब उन्होंने अपने ही भगवान को जैसा उनकी परंपरा में चल रहा था वैसा पूजना शुरू कर दिया। तब से ये परंपरा शुरू हुई है, इससे पहले था ही नहीं ऐसा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कहने का अर्थ ये है, करने का नाम, प्रवृत्ति का नाम धर्म नहीं है। उन्हें लगता ही नहीं है हमने कुछ किया जब तक अभिषेक ना करें, पानी भर भर के ना डालें, खूब सारी सामग्री भर के ना चढ़ाएं भगवान को, खूब सारी सामग्री भर के पूजन करें। तो ही अगर आप बिना सामग्री के, बिना चावल के चले गए, ऐसे देखेंगे जैसे आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। ऐसा नहीं है। संयम प्रकाश पढ़ो, सूर्य सागर आचार्य ने विद्यानंद मुनि का उदाहरण दिया, उसमें उनके श्लोक लिखे हैं। उन्होंने लिखा कि भाई जितना हो सके सामग्री चढ़ाने से बचो, लिखा है ऐसा ग्रंथ में, जितना हो सके बचो। जरूर वो कितनी प्रासुक है, कितनी नहीं है, क्या पता आपको चढ़ाने योग्य है भी कि नहीं, हम कितना जानते हैं इन सब चीजों को? हम तो केवल देखा देखी चढ़ा रहे हैं ना। वो चावल कहाँ से आ रहा है, पॉलिश वाला भी है कि बिना पॉलिश का है, किस तरह से उगाया गया है, केमिकल्स हुए हैं, किसमें हिंसा हुई कि नहीं, क्या पता हमें? मार्केट से लाते हो, हमें लगता है चावल है, ये तो चढ़ा दो, ये तो चढ़ा सकते हैं। जितना हो सके बचना चाहिए भैया। प्रवृत्ति में धर्म नहीं है, निवृत्ति में है। भगवान को निहारो, जिन प्रतिमा को निहारो, उन्हें देखो, उनका गुणगान गाओ, अपने भाव व्यक्त करो भगवान के सामने। वो तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कि भगवान का स्वरूप क्या है। तो गुणगान कैसे गाएंगे? वो तो ये है कि दूसरों ने लिख दी है पूजन भक्तियां, तो हम गा देते हैं, उठा के सुना देते हैं, तो हो गया काम। समझ आया कि नहीं आ रहा? हमें ज्ञान ही नहीं है उस विषय का कि भगवान का स्वरूप क्या है वास्तव में। आरती कर लो भैया, खूब 1 लाख दीपक से कर लो, 2 लाख से कर लो, 5 लाख से कर लो, 10 लाख से कर लो भैया, ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम कर लिया हो। भैया इसमें धर्म नहीं है, हिंसा है, महाहिंसा है, पाप का बंद होता है। जिन मंदिर के माध्यम से हिंसा नहीं होनी चाहिए। कहीं आप घर में करते हो, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, घर में तो कर रहे हो ना, जिन मंदिर में क्यों? अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। भाई आप बाहर पाप करते हो, उसके लिए मंदिर में आके क्षमा मांगते हैं, मंदिर में ही पाप करोगे तो क्या कहां जाओगे बताओ? घर में आप रोटी बनाते हो, आरंभादिक में हिंसा होती है, उसके लिए भी आप आलोचना पाठ में मंदिर में क्षमा मांगते हो। अब मंदिर में ही वो सब करोगे तो कैसे चलेगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ तो हिंसा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। कोई कहता है भाई घर में भी तो गैस जलाते हैं, मंदिर में दीपक जलाते तो क्या हो गया? घर में तो रोटी भी बनाते हो, मंदिर में आके खा लो बना करके।
ऐसा नहीं होता, जो घर में करोगे वो मंदिर में थोड़ी ना कर लोगे। मंदिर की विशेष मर्यादा होती है, यहां आप इस तरह के कार्य नहीं कर सकते। ये सब चीजें हमें समझना चाहिए। जिसको देखो वो धर्म का मतलब कुछ करना है, पैसा खर्च करो, ये करो, वो करो, वो करो। शांति से बैठ के तत्व का विचार क्यों नहीं करते? ये करो ना। शास्त्र का स्वाध्याय करो, लिखा क्या है, जिनेंद्र देव ने कहा क्या है, वो तो समझो। करे जा रहे हैं बस सेवा। होता है ना, बालक पिता की सेवा करता है बहुत, हाथ दाब रहा है, पैर दाब रहा है, पापा ने कहा बेटा पानी लिया, वो तो ठीक है अभी पैर दबा दो। पिता को लग रही है प्यास, वो कह रहे हैं पानी लिया, नहीं नहीं मैं पैर दबाऊंगा, सेवा कर रहा हूं अभी, पानी वानी नहीं। ऐसा थोड़ी चलता है। बात तो मानो। भगवान के ऊपर कलश भर भर के भी डालेंगे, आरती उतारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, खूब लाखों रुपए खर्च करके जुलूस निकालेंगे बढ़िया से, लेकिन वो कह क्या रहे हैं ये सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहना तो उनने शास्त्र में क्या लिखा है लिखने दो, हमें तो क्या करना है, हमें तो जयकारे लगाना है, खाली जयकारे लगाने हैं और बढ़िया अभिषेक करना है, आरती उतारना है, ये सब करना है, हमें तो नाचना है थोड़ा सा, और क्या है कि नहीं, हो गया काम। इसमें धर्म नहीं है, प्रवृत्ति में धर्म नहीं, निवृत्ति में धर्म है। इन सब से बच लो, हट जाओ, सब छोड़ दो, शांति से बैठो, भगवान को निहारो, निहारो तो सही। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। निहारो तो सही, तभी तो अपना स्वरूप समझ में आएगा। क्यों नहीं होता ये सम्यक दर्शन, क्यों नहीं होता जीव को, मोक्ष के मार्ग क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कुछ करना चाहता है, उसका दिमाग ही दूसरी जगह लगा है, देखा देखी ज्यादा करता है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, पूरा दिखावा कहलाता है दिखावा। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को तो वैसा वैसा लगता है। राजू भाई मेरे पास ऐसा प्रश्न आया था किसी का, भैया सब लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, मैं जानती हूँ गलत है, जैन धर्म में नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं करती ना तो लोग कहते हैं कि ये तो कुछ नहीं करते, ये कुछ नहीं करते, तो फिर क्या करें ऐसे में? भैया दूसरे लोग तो नरक का मार्ग खोज चुके हैं, अपने लिए तुम्हें भी खोजना है क्या? राजू भाई मुझे बताओ, एक डॉक्टर है, पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार है, डॉक्टर है, इलाज कर रहा है किसी मरीज का। अब कोई समझदार व्यक्ति आ जाए जिसे उसका रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है, लेकिन वो अपना ज्ञान देने लगे, अरे इसको ऐसे नहीं ऐसे करना था, आपको ऐसे करोगे तो ऐसा हो सकता है, इसको ऐसे करोगे तो ऐसा सही रहेगा, हमने देखा था एक बार ऐसे ही होता है। अब वो डॉक्टर को क्या क्या करना चाहिए? अपने अनुसार करना चाहिए कि उसकी बात सुन लेनी चाहिए, उसके अनुसार करना चाहिए? भाई अगर उस व्यक्ति की बात सुन लेगा तो मरीज हाथ से निकल जाएगा। समझ में है कि नहीं आई? ऐसा होता है भाई, वो तो उसने तो ना पढ़ा है ना लिखा है, ना वो समझदार है उस चीज का उसे ज्ञान ही नहीं है बिल्कुल भी। आप उसकी बात मान लोगे तो क्या होगा? आपको तो ज्ञान है ना, आपने पढ़ाई लिखाई की है, डॉक्टर की डिग्री ली है, तो आपको पता है, तो आप अपने अनुसार करो, उसकी बात क्यों सुनते हो? समझ आया? ऐसे यदि आपको शास्त्र स्वाध्याय है, आपने पढ़ा है, ये 1000 साल पुराने 2000 साल पुराने आचार्यों ने क्या क्या लिख के गए हैं संस्कृत में, प्राकृत में, जब आपको इन विषयों का ज्ञान है, आपने इसका बारीकी से अध्ययन किया है, अब कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति सामने आ जाए जो मंदिर भी बड़ी मुश्किल से जाता हो, जिसने कभी जनवाणी पढ़ के ना देखी हो, उठाया नहीं हो, जिसको किसी शब्दों का अर्थ नहीं पता, कभी स्वाध्याय नहीं किया, और वो व्यक्ति अपना ज्ञान देने लगे कि नहीं हमने ऐसा देखा था, सब जगह ऐसा ही होता है, ये दुनिया करती है जो क्या पागल है, ऐसा ही होना चाहिए, उसकी बात मान लेना चाहिए कि ये आचार्यों की लिखी शास्त्रों की बातें मानना चाहिए? बताओ राजा, शास्त्रों की लिखी बातें मानोगे ना? आपका स्वाध्याय है, आपने पढ़ा है, आपने समझा है, ये बात समझोगे कि उसको जिसने कभी शास्त्रों को हाथ ही लगाया उसका ज्ञान स्वीकार करोगे? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये निर्णय लेना हमें सीखना पड़ेगा ना भाई। दुनिया तो केवल दिखावे की ओर दौड़ती है, ज्यादा लोग, कितनी पब्लिक किस जगह पे है उसी जगह दौड़ना है।
लेकिन धर्म तो ये कहता है भैया कि जितने कम लोग जहां है ना वो ज्यादा अच्छा होता है। पता है कैसे? आप देख लेना कहीं भी, कोयले की खदान में हीरे कितने निकलते हैं? सोचो, कोयले की खदान में हीरे कितने होते हैं? एक आध गिनती के। ऐसा ही होता है, लाखों की पब्लिक में एक समझदार पैदा होता है और पूरे अज्ञानी जन उसी को पागल समझते हैं कि सब लोग ये कर रहे हैं तो अकेला दिमागदार है ऐसा कर रहा है। लेकिन वही अपना रास्ता बनाता है, वही निकलता है। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? इसलिए कभी मत घबराना। दिगंबर आचार्य ने शास्त्रों में जो कहा है, जो लिखा है, वो परम सत्य है और इसी को स्वीकार करना। यदि आपको मोक्ष मार्ग चाहिए तो दुनिया को दिखाने के लिए, वर्तमान में अच्छा बनने के लिए, संसार की नजरों में आप अगर इन प्रवृत्तियों में उलझ गए तो ध्यान रखना, जैन कुल हाथ से निकल जाएगा, ये समय हाथ से निकल जाएगा, ये मनुष्य भाव हाथ से निकल जाएगा, ये मोक्ष मार्ग हाथ से निकल जाएगा। ऐसा होता है, समझ लेना आप। क्लियर है? देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूर्णता रूपी धन से तू शीघ्र ही निर्वाण की प्राप्ति कर ले। सबसे पहले तो सम्यक दर्शन होगा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, इसके बिन ज्ञान चरित्र सम्यक नाम नहीं पाते। सम्यकता न लहे, सम्यकता न लहे सो दर्शन दारो भव्य पवित्रा। क्या लिखा? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न रहे। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चरित्र सम्यकता को प्राप्त नहीं होते। सो धारो भव्य पवित्र है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करो पहले। चारित्र तो बाद में होगा ना, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। पहले श्रद्धा तो पक्की हो, पहले ये तो पता चले वास्तव में देवशास्त्र गुरु है कौन हमारे। वीतरागी देवशास्त्र गुरु कौन है, उनका स्वरूप क्या है, उनका जीवन कैसा होता है, ये सब एकदम बारीकी से इसका पता होना चाहिए। पीएचडी कर लेना चाहिए इस विषय पे, तो इस विषय पे तब तो पता चले सम्यक दर्शन क्या है। समझ आया? सम्यक दर्शन हो, देवशास्त्र गुरु का यथार्थ निर्णय हो, सात तत्वों का यथार्थ निर्णय हो, स्वपर का भेद विज्ञान हो कि मैं ऐसा हूं और पर है, मैं हूं पर है, पर द्रव्य का मुझ में अंश मात्र भी नहीं है, ऐसा निर्णय तो हो तभी। और ये सब निर्णय कब होगा? दुनिया की क्रियाओं में उलझे रहोगे तो इसके लिए समय नहीं मिलेगा। इसलिए उन क्रियाओं को भूल जाओ, ये जरूरी है। क्या करें पंडित जी, सब बंद कर दे, मंदिर जाना बंद कर दे, क्या विचार है आपका? बैठे रहें शांति से। भैया शांति से बैठने वाली पार्टी तो आप हो नहीं, आप तो फिर दुनियादारी में उलझ जाओगे। मंदिर जाओ, क्योंकि जिनेंद्र देव को के दर्शन के बिना श्रावक का जीवन ही अधूरा है। इसलिए छठ आवश्यक में सबसे पहले देव पूजा लिखा। एक बात और, देव पूजा लिखा, अभिषेक प्रक्षाल नहीं लिखा वहां छठ आवश्यक में। क्यों? क्योंकि प्रक्षाल पूजन अनिवार्य अंग नहीं है, पूजन का अनिवार्य अंग नहीं है। पूजन श्रावक के लिए अनिवार्य है, सभी के लिए अनिवार्य है। प्रक्षाल अभिषेक सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। छोटे दादा ने लिखा है प्रक्षाल पाठ में, अपने प्रक्षाल पाठ में लिखा है, प्रक्षाल पूजन अंग ना प्रत्येक को अनिवार्य ना, ऐसी लाइन लिखी है। ऐसा ही है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते, विचार ही नहीं कर पाते इन बातों का। समझ आया? ये सब होता है। देखो, आप व्रत करते हैं, नियम लेते हैं, संयम से रहते हैं, ये जीवन अच्छा है, ये हमारा जैनत्व है, ये हमारी पहचान है। इसके लिए विचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ये तो सहज रूप से होता है। सहज रूप से होता है राजू भाई, ये कुछ करना नहीं पड़ता। हम सोचते हैं इतना करना, ये करना, वो करना, वो, ऐसा नहीं है भाई। खाना बनाते समय जब कोई महिला खाना बनाती है घर में, तो याद करते बार बार आप नमक डालना है, इतना चम्मच मिर्ची डालना है, ये करना। सहज रूप से बातें करते करते भी खाना बना देती है। होता है कि नहीं होता? उसके जीवन में आ गया सहज रूप से। ऐसे ही जो आचरण है ना हमारा, भक्ति, पूजा, स्वाध्याय, ये सब सहज रूप से हमारे आचरण में होना चाहिए।
सहज रूप से, करना नहीं पड़ता, होता है, ये तो होता है, अपने आप होता है, अपने आप भाव आते हैं, अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता है, इसके लिए निषेध नहीं है इसका कोई। लेकिन हाँ, विवेक पूर्वक प्रत्येक कार्य करना। यदि आप पूजा करते हैं तो किस प्रकार करना चाहिए, उत्कृष्टतम व्यवस्था, उत्कृष्टतम विधि क्या है। अगर आपने जिनेंद्र भगवान का स्वरूप नहीं समझा तो कितना ही पढ़ लो, कितना ही अर्घ्य चढ़ा लो, कितनी बादाम चढ़ा लो, चावल चढ़ा लो, गोला चढ़ा लो, उसका कोई अर्थ नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सिर्फ इतना बताया जा रहा है यहाँ पे कि महत्वपूर्ण क्या है। यदि आपको मोक्ष चाहिए, सुख चाहिए, मोक्ष का मार्ग चाहिए, तो जो मेन काम है वो करना सीख लो। इधर उधर की चीजों में, दुनिया के दिखावे में मत उलझो। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, सब लोग तो ऐसा मानते हैं, ये नहीं चलेगा, इस मार्ग में नहीं चलेगा। ये अकेले का मार्ग है, दुनिया को साथ में ले जाने का मार्ग नहीं है। यहां आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ये मार्ग ही ऐसा है। सत्य के मार्ग पे पूरी दुनिया आपके विरुद्ध खड़ी होगी, लेकिन फिर भी आपको अकेले चलना होगा। जहां आपने पीछे मुड़ के देखा, जहां आपने एक कदम पीछे हटाया, तो बस आप मार्ग से हट गए। बात समझ में आ गई? इसलिए लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता रूपी धन से तो शीघ्र ही निर्वाण की प्राप्ति कर ले। सबसे पहले श्रद्धा पक्की होना चाहिए, सम्यक दर्शन होना चाहिए, उसके बाद ज्ञान सम्यक नाम पाता है, चारित्र सम्यक नाम पाता है। खूब स्वाध्याय करना जरूरी है भैया, बिना उसके समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा। देख लेना आप कुछ भी, वास्तविक स्वरूप तो पता हो, पता तो चले आगे शास्त्रों में क्या लिखा है। आचरण संबंधी ज्ञान आपको चाहिए तो चरणा नियोग पढ़ के देखो ना, मूलाचार पढ़ो, भगवती आराधना पढ़ो, रत्नकर्ण शाखाचार पढ़ो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ो, संयम प्रकाश पढ़ो। इतने तो ग्रंथ है पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ते, अपने मन मर्जी से जो लगता है वो मान लेते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। मोक्ष का मार्ग कैसे मिलेगा? जैन नाम पाने से कोई मोक्ष मार्ग मिल जाए ऐसा नहीं है। सही कार्य क्या है वो चुनो, सही मार्ग क्या है उसका चयन करना पड़ेगा आपको, यही महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूर्णता रूपी धन से तू शीघ्र ही निर्वाण की प्राप्ति कर ले। शीघ्र निर्वाण की प्राप्ति कर ले, यही मार्ग है। देखो, आप कहीं शास्त्र में नहीं लिखा भक्ति कर ले, पूजा कर ले, इससे तुझे मोक्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अर्थात निर्विकल्प अवस्था, आत्मा की लीनता, वही मोक्ष का मार्ग है वास्तव में। निर्विकल्प अवस्था, आत्मा की लीनता, आत्म ध्यान, ये मोक्ष का मार्ग है। जब एक समय का आत्म ध्यान होता है ना, अभी भले तू भक्ति कर ले, पूजा कर ले, स्वाध्याय कर ले, सब कुछ कर ले, अभी मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है, सब मिथ्या चारित्र में आता है। प्रक्षाल पूजन भी मिथ्या चारित्र में आता है, स्वाध्याय भी मिथ्या चारित्र में आता है अभी। लेकिन जैसे ही आपको चिंतन करते हुए एक समय का आत्म अनुभव हुआ, एक समय की निर्विकल्प अवस्था हुई, अब यही सब चीजें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहने में आएगा। वो निर्विकल्प अवस्था, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और बाहर आ गए, वापस सविकल्प दशा में आत्मा से बाहर आए, तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अब ये स्वाध्याय इत्यादि क्रिया, पूजन, प्रक्षाल, भक्ति, सब ये सब अब व्यवहार सम्यक चारित्र कहलाएगा। आपकी श्रद्धा व्यवहार सम्यक श्रद्धा कहलाएगी, व्यवहार सम्यक दर्शन। और आत्मलीनता का जो टाइम है, निर्विकल्प अवस्था जो है, वो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। समझ में आया? और वही मोक्ष का मार्ग है एकमात्र, और कोई मार्ग नहीं है दूसरा, कुछ भी कर लेना। इसलिए कहते हैं समय बहुत कम है हमारे पास, इतना समय नहीं है, कल का क्या भरोसा, रहे ना रहे। इसलिए जो जरूरी है वो करो, दुनियादारी में मत उलझो। अनादिकाल से लेकर आज तक हम दूसरों की दृष्टि पर ही निर्भर रहे हैं। ये लोग क्या सोचेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे, परिवार के लिए कुछ करना है, मित्रों के लिए करना है, इनके लिए करना है, इनके लिए करना है, कुछ नहीं। अनादिकाल से यही सब करते आ रहे हैं और भटक रहे हैं संसार में। आज भी यही करोगे फिर भटक जाओगे, मत करो।
दुनिया की नजरों में अच्छा बनने के लिए आप थोड़ा सा झुक जाओगे, क्रियाओं में उलझ जाओगे ना, इनमें सही गलत का विचार छोड़ करके अरे कोई बात नहीं, इतने लोग कर रहे हैं अपन भी कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, अगर ये सोच करके आप उलझ गए ना थोड़ा सा, तो समझ लो फिर वापस अटक गए। बड़ी मुश्किल से तो ये जैन कुल मिलता है, अनंत भवों की कमाई है, अनंत भवों की पुण्य की कमाई होती है जैन कुल, ऐसे ही नहीं मिल जाता। पिछले जन्म में कोई बहुत ही तीव्र भावना भाई होती है ना किसी ने मुनि बनने की, मोक्ष मार्ग की, कि नहीं मैं तो पक्का एक बार जैन कुल मिल जाए, मुनि व्रत धारण करूंगा, मोक्ष मार्ग प्राप्त करूंगा, तब ऐसी तीव्र भावना भाता है ना, तब जाकर के जैन कुल मिलता है। और यहाँ आकर के भूल जाता है, उलझ जाता है दुनिया की नजरों में। भाई दुनिया कहती है तो हम भर भर के भगवान के ऊपर कलश भी डालें, शांति धारा भी करें, दीपक जलाएं, हिंसा होती है, पानी बेकार जाता है, जिनागम के अनुसार सही है या गलत है, इसका निर्णय ही नहीं करना, कोई निर्णय नहीं करना है इसका। भाई लोग करते हैं ना, सब करते हैं, हम अपन कर ले तो क्या दिक्कत है, ये सोच करके बढ़ जाता है, क्रियाओं में उलझ जाता है, सही गलत का निर्णय नहीं करता, विवेक नहीं करता, शास्त्रों को पढ़ता नहीं है, समझता नहीं है, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहता, दुनिया के हिसाब से ही निर्णय लेता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। आप देख लो कभी भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को शास्त्र खोल करके भी दिखाओगे ना, यहाँ आचार्य ने देखो ऐसा ऐसा लिखा है, प्रसिद्ध आचार्य हैं, इन्होंने लिखा है, संस्कृत में लिखा है, देखो पढ़ो, तो लिखा हो तो क्या ये दुनिया का दिए पागल है क्या, उनको मतलब अपनी बुद्धि समझ किसी का कोई निर्णय नहीं, दुनिया कर रही है, यही उनके लिए महत्वपूर्ण है। बस बात समझ में आई, अच्छा है कि नहीं है, सही है कि गलत है, नहीं, और जब कुछ नहीं होता तो फिर बाद में भगवान को भी दोष दिया जाता है, इतनी पूजा करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी होता है कि नहीं होता। अरे भैया कितनी बड़ी भूलें हैं, मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। यहाँ तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की पूर्णता रूपी धन से तू शीघ्र निर्वाण की प्राप्ति कर ले, दूसरा कोई उपाय नहीं। जब तू सत्य रूपी मुक्ति को अपने वश में करेगा तब कृतार्थ होगा। सत्य रूपी मुक्ति को, सत्य तो प्राप्त कर। तो जैसे कोई व्यक्ति धनादि देकर अपनी इष्ट वस्तु को अपने हाथ में कर लेता है अर्थात प्राप्त कर लेता है, वैसे ही तू जब रत्नत्रय रूपी धन से मोक्ष पदार्थ को अपने हाथ में कर लेगा तभी सुखी होगा। धन देकर के हम वस्तु खरीदते हैं ना, उस पर अपना अधिकार हो जाता है, ऐसे ही रत्नत्रय धन है, रत्नत्रय रूपी धन से तू मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकता है, रत्नत्रय रूपी धन से, और कोई रास्ता नहीं है दूसरा। समय बहुत कम है, तुरंत निर्णय करो, अभी बैठ के निर्णय करो क्या करना है क्या नहीं करना, करने योग्य कार्य और नहीं करने योग्य कार्य का विवेक करना शुरू कर दो, तभी मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो सकते हैं। समझ आया? कितना सिंपल बात है। श्लोक नंबर 234 बहुत ही कमाल का श्लोक है भैया। ये तो मोक्ष मार्ग की पूरी बात एकदम दो लाइन में मोक्ष मार्ग की बात कह दी। इसमें कितना विस्तार किया जाए उतना कम है, जितना करो उतना कम है। हमें अपने आप को एनालिसिस करते रहना चाहिए। चरणान योग का मतलब ही यही है। चरणान योग का जो ये ग्रंथ है ये सिखाता है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जब भी हम इसे पढ़ते हैं तो अपने आप पर विचार कर लेना चाहिए हम कहाँ हैं, हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं। लोग ऐसा कहते हैं तो हम वैसा मान लें क्या, यहाँ तो ऐसा लिखा है तो ये कह रहे हैं वो सही है, या ये कि आचार्य देव कह रहे हैं वो सही है, बराबर। ये निर्णय करने के लिए ही ये ग्रंथ है चरणान योग। इसीलिए होता है जहाँ आप, क्योंकि व्यवहार आचरण में ज्यादा प्रश्न होते हैं ना लोगों को ऐसा करना है कि नहीं करना, चरणान योग पढ़ो, यहाँ से निर्णय करने के लिए आपको ताकत मिलती है। जहाँ आपको लगे कि नहीं यार सब लोग तो ऐसा करते, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, चरणान योग पढ़ो, यहाँ से आपको निर्णय लेने की ताकत मिलेगी। बात समझ में आई? बहुत ताकत है। आज कोई भी बात अगर हम इतने दम से बोल लेते हैं तो ऐसे नहीं बोलते। अब मैंने इस बात कही कि ऐसे ही कह दी, नहीं, सपोर्ट है, बल है। किसका बल है? जिनवाणी का बल है, शास्त्र का बल है। मैं जो कह रहा हूँ अपने मन मर्जी से नहीं कह रहा, शास्त्रों की बातें सुना रहा हूँ। शास्त्र ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कहता, तो किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। समझ आया? ऐसा है। अभी इतनी बात हमारी चली है, सारी चीजों को छोड़ करके हमें मोक्ष मार्ग को यदि प्राप्त करना है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी धन के को प्राप्त करना चाहिए, उसी से मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। हम सब भी शीघ्र शीघ्र मोक्ष सुख की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से भी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।